भीष्म जयंती के अवसर पर सरदार पटेल सामाजिक और साहित्य संगठन ने एक शाम साहित्यकारों के नाम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजित किया। फरीदी नगर में आयोजित किया और इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि लखनऊ के MLC अनिवास कुमार सिंह मां शारदे के चित्र के समेत दीप प्रज्वलित कर किया और दीप प्रज्वलित के पश्चात कवि सम्मेलन में विधिवत प्रारंभ गीतकार गजलकार डॉक्टर निशा सिंह नवल की सरस्वती वंदना से हुआ। लखनऊ के कुर्मी क्षेत्र भवन में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के दूर दराज से आए कवियों ने तहसील पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष खादीराम गंगवार ने अंगवस्त्र और माल्यार्पण कर सम्मानित सभी कवि को सम्मानित किया। बलराम के पठारी गीतकार कन्हैयालाल मधुर ने अपनी रचना सुनाते हुए कहा है कि हमको तालियां बजा करके अभिनंदन करें और अपने अपने स्थान तक पहुंचे। दुख का दर्द एहसास गोपी वर्मा और दादा से चाहूंगा कि आप भी मंच पर रहें और भूषण त्यागी दादा से चाहूंगा कि आप भी मंच पर रहें। कितने बाकी सभी कवि जाती है जिंदगी रचनात्मक, क्रियात्मक और कलात्मक पहलू का विकास करने का एक साधन है और उसके मार्ग में एक मील का पत्थर। जिन लेखकों द्वारा, जिन कवियों द्वारा अपनी रचनाओं की रचना की जाती है तो उनकी यह प्रथम प्राथमिकता रहती है और यह साहित्य की एक प्रासंगिकता है कि जो लेखक रचना कर रहा है उसको प्रकट करने की विधा आनी चाहिए और प्रकट करने के लिए कार्यक्रम होने चाहिए जहां पर वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। कला के क्षेत्र में विभिन्न विधाएं उद्घटित हुई, विकसित हुई, छायावादी कवि भी आए और उसमें मालती वर्मा का नाम आदर के साथ मैं लेना चाहूंगा, जो हमारे फर्रुखाबाद जनपद की थी और इलाहाबाद में रहने लगी थी। उन्होंने दीप शिखा, यामा जैसी कृतियों की रचना की और गिल्लू एक कहानी उन्होंने लिखी, गिल्लू गिलहरी, जो हाई स्कूल में गद्य संकलन में थी। उसी के साथ विभिन्न कवि जो गद्य में आए, लेखक। आज का प्रोग्राम महाकवि सम्मेलन है, छत्तीस सभा ने रखा है। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए। नमस्कार, मैं DM कटियार, अध्यक्ष कुर्मी छत्तीस सभा लखनऊ। आज इस कुर्मी भवन के कैंपस में सरिता कटियार मैडम और श्री ओम प्रकाश ओम जी के संयोजकता में कवि सम्मेलन रखा गया है। मुझे उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ शुभारंभ करने का और अभी दीप प्रज्वलन कर उस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और कवियों को और मौजूद जो हमारे सज्जन थे उनको मैंने उद्बोधित भी किया। सर, क्या है कवि सम्मेलन में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कवि सम्मेलन एक ऐसा साहित्य समागम है जिसके माध्यम से नए युवक युवतियों को गद्य और पद्य की रचना का प्रोत्साहन मिलता है। इस सम्मेलन के माध्यम से मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूँ उन कवियों से कि अपनी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति से संबंधित घटनाओं पर रचनाएं करें और राष्ट्रभक्ति की भावनाओं का प्रकटीकरण करें, जिससे देश में सामंजस्य स्थापित हो सके, समरता स्थापित हो सके और लोगों के दिल दिमाग में आपसी सौहार्द पैदा हो सके। मैं भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट से आता हूँ और आज यहाँ के कवि सम्मेलन के कार्यक्रम में हम उपस्थित हुए हैं, जिसमें बड़े बड़े वरिष्ठ कवि हैं जैसे सरिता कटियार और लोग हैं और हम भी एक मनोदशा दर्शन फाउंडेशन चलाते हैं, जिसमें कई मासूम गरीब लोगों की सहायता भी करते हैं और साहित्यिक कार्यक्रम भी कराते हैं। एक प्रोग्राम अभी हमने कराया था यहीं कारवा स्टूडियो में और अगला प्रोग्राम भी हम यहीं करने का विचार कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे महाक्षत्रिय सभा को, ये बहुत क्षत्रिय समाज को और अपने फाउंडेशन को लेकर? जी, मैं हर समाज के लिए ये बोलना चाहूँगा कि क्षत्रिय समाज के लिए भी बोलना चाहूँगा कि अपने अपने समाज के लिए भी आप करें और साथ में दूसरे समाज के लिए भी करें। सबका साथ सबका विकास के साथ साथ जैसे मोदी जी का नारा भी है और
ये है कि हम अपने ये भी बताना चाहते हैं कि साहित्यिक कार्यक्रम हम कराते रहते हैं। जो नए कवि हैं, नए लोग हैं, लिखते हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, मंच नहीं मिलता है। वो मंच देने का कार्यक्रम हमारा मनोदशा दर्शन फाउंडेशन करता है। अपना परिचय दे दीजिए भैया। जी, मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैं भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट से। फाउंडेशन का नाम क्या है आपका? मनोदशा दर्शन फाउंडेशन। मैम, जैसे कि आज कवि सम्मेलन का प्रोग्राम रखा गया क्षत्रिय महासभा में, तो आपको इनवाइट किया गया है, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए। जी, मैं डॉक्टर सरिता कटियार, सदाबहार। ये सदाबहार मुझे मेरे फैंस ने ही नाम दिया हुआ है कि मैडम आपसे जब भी मिलते हैं बड़ा हंस के और सबसे एक जैसा व्यवहार करके मिलती हैं, तो मेरे लिए ये शब्द इस्तेमाल होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज यहाँ पे कवि सम्मेलन है जिसमें मुझे भी इनवाइट किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं पातीराम जी का धन्यवाद करूँगी कि वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने समाज को उठा रहे हैं, वो हर कवि को उठा रहे हैं। और उनके लिए जितना भी कहा जाए, धन्यवाद किया जाए, वो भी कम है, क्योंकि वो साल में मुझे लग रहा है कि 20-25 प्रोग्राम तो कराते ही हैं। और मैं लिखती तो हूँ गीत, भजन, गज़ल, और वैसे लखनऊ में हास्य में जानी जाती हूँ। और मेरी 2 मूवी भी आ चुकी हैं। एक है गुडसन, जिसमें बहुत अच्छा संदेश है कि मैं अभी बेटे और बेटी का फ़र्क मिटा चुके हैं, लोग कह रहे हैं, पर ये कहने की बात नहीं है, कोई नहीं मिटा चुका है। बेटे और बेटी में भेद आज भी कायम है, जो नहीं होना चाहिए। ये आपकी जो 2 मूवी रिलीज हुई वो हिंदी में है कि भोजपुरी में? दोनों हिंदी में है। एक है गुडसन, दूसरा है शादी के लड्डू। तो गुडसन में वही मैसेज है, क्योंकि मेरे पास भी 2 बेटियां हैं। मैंने बेटियों पे पाबंदी नहीं लगाई, उन्हें ये संदेश देते हैं कि तुम बेटी हो या बेटा हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन काम वो करो जो तुम्हारे लिए सही हो। आगे तुम्हें कोई उल्टा सीधा स्टेप ना मिले, इसलिए तुम अपना काम सही से करो। बाकी बेटे और बेटी का कोई भेद नहीं। क्या संदेश देना चाहते हैं कवि सम्मेलन को? मैं कवि सम्मेलन में एक संदेश देना चाहूँगी कि जितने भी कवि हैं वो एक जिम्मेदारी ज़रूर लें कि ना तो किसी और की कविताएं पढ़ें और ना ही किसी को गलत संदेश देके उठाना चाहें, किसी को डाउन करना चाहें। ये सब ना हो तो बेहतर है। इस पे मैंने 4 पंक्तियाँ भी लिखी हैं कि कलमकारों की महफिल में नमककारों का तांता हो, पढ़े औरों की कविताएं मगर खुद की बताता हो। कतारों में पुरस्कारों की अब इंसाफ ना मिलता, कतारों में पुरस्कारों की अब इंसाफ ना मिलता, इसी नीति को अपनाना बहुत अच्छा बताता हो। बहुत अच्छा। और क्यों गंगवार बीसलपुर पीलीभीत से हूँ। वर्तमान में हिंदुस्तान अखबार का ब्यूरो चीफ हूँ और पत्रकारों का अध्यक्ष हूँ। एक संस्था तमाम लोगों ने, हमारे जो आदर्श हैं, हमारे शुभचिंतक, उनके द्वारा एक बनाई गई सरदार पटेल सामाजिक एवं साहित्यिक संगठन, उसके द्वारा मैं पूरे देश में साहित्यिक सामाजिक कार्य करता रहता हूं। जैसा कि अभी मेरा लखनऊ में ये 4था कार्यक्रम है, इसी तरह मैंने नैमिष में और बाबा नीम करोली दरबार में भी, मेरा दुबई में भी कार्यक्रम होने जा रहा है। मेरा उद्देश्य केवल समाज में जो जिनके अंदर प्रतिभा है, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो और चाहे कविता के क्षेत्र में हो, उनको निखारने का ये मैंने बीड़ा उठाया है। इसी बीड़ा के साथ, क्योंकि मैंने देखा तमाम ऐसे नवोदित कवि हैं जिनके पास मंच, बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी रचनाएं हैं, उनके अंदर प्रतिभा है, लेकिन उनको मंच नहीं मिल पाते हैं। तो मैंने बीड़ा उठाया कि उनको मंच मैं दूंगा और लगातार मेरा प्रयास ये रहता है कि उनको मंच प्रदान करूं। इसी तरह मैं पूरे देश में और आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये 4था कार्यक्रम करने जा रहा हूं। मैं भी आपके परिवार का हूं, क्योंकि आप मीडिया जुड़े हुए हैं, तो मैं, हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक और तमाम मीडिया उसका, और हमारे यहाँ चुनाव होता है, आप भी पत्रकार हैं, हम लोग मनोनयन नहीं होता है, वोट पड़ते हैं। और 2014 से मैं पत्रकारों का अध्यक्ष हूँ। वर्ष 2001 में मैंने शिवसेना ज्वाइन की थी, शिवसेना जिलाध्यक्ष रहा। उसके बाद 2007 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रहा और पहला पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा व्यक्ति होगा जो निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य चुना हुआ।
मैं अपने बीसलपुर क्षेत्र से पहली बार निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य बना। आप सब लोगों का आशीर्वाद से, प्यार से इसी तरह निरंतर हमारा काफिला चलता रहेगा। जय बाबा नीम करोली, भारत माता की जय। तो हजारों की भीड़ में कहता है और लोगों के मन को छूने का प्रयास करता है। कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है। तो हम लोग जो समाज की बुराइयां, कुरीतियां जो कुछ देखते हैं उनको अपनी लेखनी के द्वारा कलमबद्ध करके लोगों के सामने रखने का प्रयास करते हैं। चूँकि मैं राष्ट्रवादी ओज कवि हूँ तो मैं अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के मन में देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास करता हूँ। 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ता हूँ कि रोटी खाते देश की वह गाते हैं विदेश गीत, रोटी खाते देश की वह गाते हैं विदेश गीत, ऐसे देशद्रोहियों को घर से भगाइए। और राष्ट्र में है धर्म, सब धर्म में न राष्ट्र कोई, वोट वाले मर्म को धर्म से हटाइए। और राष्ट्र ध्वज थाम कर मन में उमंग भर रथ एकता का मिल करके चलाइए। और हिंद की आन बान शान को बढ़ाने है, वोट का मोह छोड़ देश को बचाइए, वोट का मोह छोड़ देश को बचाइए। एक बार वापस पर्चे दे दीजिए। मैं डॉक्टर ओपी वर्मा हूँ, राष्ट्रवादी ओजकत बाराबंकी। माँ शारदे की कृपा से कम 3 दर्जन पुरस्कार आपके इस अनुज को प्राप्त हो चुके हैं। भाई को, अग्रज को, अनुज जो भी आप समझ लीजिए। और माँ शारदे की कृपा है, उनकी कृपा से जो कुछ बन पड़ता है लिखता हूँ और आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।